एक है तो सेफ है। कहाँ सेफ है? पाकिस्तान से सेफ है या किसी और बांग्लादेश से सेफ है? कहाँ से सेफ है वो? कहीं से भी सेफ नहीं है। किसको बांटना चाहते हैं? भारत में भी बांटना चाहते हैं वो। ऐसे हमें नेता नहीं चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है आपने? अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम मोदी। अभी मगर उन्हें हम मानते ही नहीं है। आप मानते ही नहीं है? क्यों नहीं मानते आखिर? वो अच्छे इंसान ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं और क्या, ये कोई अच्छी बात है करवाने लड़ाई दंगा? मोदी के डंटे और चोर साला डंके का हम लोग खुद ही डंके बजवाएंगे उसका इस बार। तो दिल्ली में आपको फायदा मिला है कि नहीं? कुछ फायदा नहीं। केजरीवाल से फायदा मिला, मोदी से कुछ फायदा नहीं मिला है। मिला है वो उनकी पार्टी के ही जो बंदे हैं वही बोल रहे हैं हमें ये मिल गया हमें वो मिल गया, मगर आम आदमी को कुछ नहीं मिला। मोदी ने वो खुलवाए जीरो बैलेंस, उसमें कितने पैसे डाले? जनधन योजना 100 रुपए ले लिए, कुछ भी नहीं आया उसमें पैसा। केजरीवाल ने मोला कॉलोनी खुलवा दिया। स्कूल में हम लोग चूंकि झोपड़ियों में हमारे बच्चे पढ़े हैं टेंट लगा करके, हम लोग को तो पहले कुछ नहीं मिला, अब तो कुछ मिल भी रहा है सबको सहूलियत। हाँ, हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। आज तक किस लोगों को दे दी? हमें तो यही नहीं समझ में आता। हमें तो घर में हमारे घर में 4 बंदे, एक को भी नहीं मिली सरकारी नौकरी। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। पल-पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चुनावी बिगुल दिल्ली में बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो ऐलान कर रहे हैं पर ज़मीनी स्तर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, और एक तरफ हैं गारंटी मैन दिल्ली के केजरीवाल। वो गारंटी मैन जो बोल रहे हैं वो ज़मीन पर लोगों के लिए कर भी रहे हैं, पर इसी को लेकर के अब सियासत गर्मा चुकी है। और इसी को जानने के लिए कि क्या दिल्ली की जनता का मूड है, मैं विनोद नगर में इस वक्त मौजूद हूँ। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी 15 सालों में दिल्ली बदली है और क्या क्या कार्य केजरीवाल ने किए हैं और मोदी जी ने कल जो ऐलान किए उसे किस तरीके से देख रही हैं, समझ रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला कि केजरीवाल जो हैं दिल्ली की जनता के लिए एक आपदा के तौर पर हैं, कैसे देख रही, समझ रहे हैं इस चीज़ों को? सर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जहाँ तक है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं मगर कुछ नहीं हुआ हमारे लिए आज तक। आयुष्मान उन्होंने कार्ड के लिए उन्होंने वो भी कहा था, वो भी नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, इतनी योजनाएं निकाली हैं, हमें तो आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला उस चीज़ों का। कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिला। पर अब तो मोदी जी कल ऐलान कर रहे हैं कि हम झुग्गी झोपड़ी वाले जिनको हैं उनको चाबियां देंगे, डीडीए फ्लैट देंगे। सर ये सब फेक है, कुछ नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ ऐलान करते हैं न्यूज़ों पे कि हाँ ये होएगा ये होएगा। उनके बंदे होंगे, चाबी उनको देंगे जो उनके अपने बंदे होंगे। तो आप उनके नहीं हैं? नहीं, हम नहीं है उनके। आप उनके नहीं? वो पैसे वालों को ही चाबियां देंगे। पर मोदी जी तो कहते हैं कि दिल्ली की जनता जो महिलाएं हैं वो मेरी बहनें हैं। कुछ नहीं मानते, ऐसे मानते होते तो फिर हम सब बहनें सब बेटियां हैं। दे किसको रहा है वो? हमें तो कुछ नहीं मिला। दे किसको रहा है? वो तो बोल रहे हैं कि मैं सभी लोगों को दे रहा हूँ, किसी को ना- आयुष्मान कार्ड में इलाज भी दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं दे रहा। अभी नहीं चले जाओ, गवर्नमेंट केजरीवाल ने मोला कॉलोनी खुलवा दिया। स्कूल में हम लोग चूंकि झोपड़ियों में हमारे बच्चे पढ़े हैं टेंट लगा करके, हम लोग को तो पहले कुछ नहीं मिला, अब तो कुछ मिल भी रहा है सबको सहूलियत। केजरीवाल ने बहुत सहूलियत करा है। केजरीवाल ने सहूलियत की है। सहूलियत करा है। वो तो कह रहे हैं घोटाले किए, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। नेता अपने अपने कुर्सियों के लिए कर रहे हैं ना, अपने अपने कुर्सियों के लिए कुत्ते कर रहे हैं, और क्या है? अपने अपने कुर्सियां लेके अपने अपने हिसाब किताब चाहिए। दवाई लेन लगाई इतनी लंबी, जब दवाई मिला ही नहीं तो खड़े होकर टांग तोड़ के आ जावे। हाँ जी, अब केजरीवाल के यहाँ आन के दवाई तो ले लें। बसों में लेडीजों की किराया फ्री कर दिया, बिजली का बिल, पानी का बिल, इतना किया उन्होंने। स्कूलों में फैसिलिटी, हॉस्पिटलों में फैसिलिटी अच्छे से अच्छी हो रही है इस टाइम। पर वो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का तो ये कहना है कि फ्री की रेवड़ियों की आदत लगा दी है, फ्री सारी चीजें दे रहे हैं, आलसी बना दिया आपको, आलसी बन रहे हैं। नहीं रेवड़ी खा रहे केजरीवाल की, मगर गुण गा रहे मोदी के। मुझसे पूछो, ये तो कहने की बात है। तूने जो मोदी ने वो खुलवाए जीरो बैलेंस, उसमें कितने पैसे डाले? जनधन योजना 100 रुपए ले लिए, कुछ भी नहीं आया उसमें पैसा। बस लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने 500 रुपए डाले थे। 500 रुपए से क्या घर का खर्चा चलता है?
कुछ नहीं चलता 500 से सर जी। मेरे गैस सिलेंडर फ्री दे रहे कुछ हैं नहीं मिला सर, हमें सिर्फ बोला गया ये मिल रहा है वो मिल रहा है, कुछ नहीं मिला हमें। उज्ज्वला योजना खोली उन्होंने, कुछ नहीं मिला उससे भी हमें। और गैस की महंगाई और बढ़ा दिए। गैस की महंगाई जो था 400 रुपए 1000 रुपया कर दिए, 400 रुपए की जगह से 1000 रुपया कर दिए। और कह दिया ये चीज मिलेगा, वो कुछ नहीं मिल रहा है। 1100 रुपए मिल रहा है। ये लगातार आरोप लग रहे हैं, पर देश की मीडिया का और खुद भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। नहीं ऐसी कोई, हमारे केजरीवाल का बज रहा है विदेशों में, वो उनका डंका बज रहा है, मोदी का नहीं बज रहा। केजरीवाल का, केजरीवाल वाला भाई बहुत फ्री किया, बहुत सुविधा दिया दिल्ली में। क्या क्या फ्री किया है? स्कूल के, बसों के, जगह जगह क्लिनिक के बहुत करा है। बहुत किया है, पर वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया है। दिल्ली की जनता को कहने वाला के कहने दीजिए ना, वो जो करता है वो हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं बहुत किया बेचारा, बहुत सुविधा दिया है, बहुत सारी सुविधा दी है, बहुत सुविधा दिया है। तो मैं आपसे एक मुंह 1000 बात, किस किस का मुंह पकड़ोगे? जिसको मिला है वो गार्ड, उनकी पार्टी के ही जो बंदे हैं वही बोल रहे हैं हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, मगर आम आदमी को कुछ नहीं मिला। हकीकत बात है, आम आदमी अभी भी वहीं पर है। मैं आप किसी के घर भी चले जाओगे, आपको केजरीवाल की तारीफ ही सुनाई दे मिलेगी, क्योंकि उनका इतना कम में, हम भाई के में या बाप के में उसे इतना करता है, इतना करता है वो। केजरीवाल को बड़ा भाई समझे हम या अपना बाप समझे? जो मेले के मेलों में वो खोल दी उनने, परेशानी दूर कर दी। क्या समझे बताइए आप? जो सहारा देगा उसे हम क्या कहेंगे? बड़ा भैया समझे उसे हम। पर मोदी जी भी तो भाई होने का दावा करते हैं, बोलते हैं कि हमें मुस्लिम भाई। मोदी का दादा बनना, जब भी दादा बनेगा अपना रौब दिखा रहा है। लूट और क्या लूट रहे हैं मोदी। कैसे लूट रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं 2100 रुपए केजरीवाल दे रहे हैं, कोई 2100 रुपए महिलाओं को नहीं मिलेंगे, 1100 रुपए उनके प्रवेश वर्मा विधायक है वो बांट रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा, बस खाली लुटेरे के लूटे। जितना मुंह बातें हैं करते रहो, मिले या ना मिले, कहता जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर कितना आपको विश्वास है केजरीवाल की गारंटियों पर? बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है केजरीवाल पर, बहुत ज्यादा। 10 गुना 100 में से 90। 100 में 90? हाँ। कितने नंबर देंगे आप? 99। तो 1% क्यों काट दिया आप लोगों ने? 1% क्यों काटा है? 99 क्यों दे रहे हैं? तो थोड़ा बहुत कहते हैं ना, कुर्सी डगमगा जाती है बस इसीलिए। कहते हैं ना, जहाँ लालच आता है इंसान वहाँ डगमगा जाता है। बस ये 1% तो थोड़ा बहुत हर किसी का, हाँ हकीकत बात है। और आपको लग रहा है कि 1% भाजपा का चांस है कि वो कुछ कर सकती है, क्योंकि जब जहाँ वो होता है ना तो वहीं इंसान भगता है, इसीलिए। आप तो बांटने की भी कोशिश करेंगी ना, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हुई दिखाई टाइम में यही हो रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसीलिए लड़ाई करवाने के चक्कर में यही हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम में मतभेद हो, और जिससे आगे काम ना चले केजरीवाल जी का। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता बटेगी? भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर रही है, कौन? वो तो है बटनी है, वो तो बटनी है भैया। वो बांट रहे हैं ना, हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं, बस उनको बस हिंदू मुसलमान करना, ना रोजगार देना है। बच्चे ऐसे भटक रहे, पढ़ाइयाँ कर करके भटक रहे, रोजगार कोई नहीं दिया। इतने रोजगार खोल दिए, हमारे बच्चे को तो कोई नहीं रोजगार मिले, घर बैठे पड़े हमारे बच्चे। सरकारी नौकरी मिलेगी, बस नहीं मिलेगी। हाँ, हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। आज तक किसनों को दे दी, हमें तो यही नहीं समझ में आता। हमें तो हमारे घर में 4 बंदे, एक को भी नहीं मिली सरकारी नौकरी, किसी को सरकारी नौकरी। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं दिया उसने, किसने? हाँ, बीजेपी हिंदू मुसलमान लड़ा रही है, खाली न रोजगार है न कुछ है, पूरा एकदम बर्बाद कर दिया, सब पूरा देश बर्बाद कर दिया है। मोदी जी तो कह रहे हैं विश्व में डंका बजवा मोदी दिया। जी डंके, चोर साला डंके क्या हम लोग खुद ही डंके बजवाएंगे उसका इस बार। तो दिल्ली में आपको फायदा मिला है कि नहीं? कुछ फायदा नहीं, केजरीवाल से फायदा मिला, मोदी से कुछ फायदा नहीं मिला है। हम लोग साला रोजी रोटी पे घूम रहे, साला काम नहीं हो रहा है, इतना हम लोग परेशान हैं। केजरीवाल को भाई समझे या बाप समझे, जितना सहारा क्या देगा साला? तो खाली हिंदू मुसलमान उसके क्या कर रहा हो? तो दिल्ली की जनता बटेगी फिर इस बार? दिल्ली नहीं बटे नहीं गई, बस केजरीवाल पे वोट डालेगी ठप्पा मार के। केजरीवाल पर वोट हाँ डालेगी? डालेगी वैसे। हाँ, पर मोदी जी कह रहे हैं गारंटी दे रहे हैं, वो 2100 रुपए भी बांट रहे हैं, 1100 रुपए अपने गांव में डाल ले 2100 साला।
तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे इस राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसे देख रहे हैं इस बार राजनीति को, जो मोदी जी ने ऐलान किए हैं, बड़े बड़े कहा है कि हम 1100 रुपये देंगे लोगों को, झुग्गी झोपड़ी में लोगों को चाबियाँ देंगे, डीडीए फ्लैट देंगे। भाई देखिए सर, ये चुनावी जुमला है। लोग क्या करेंगे जीतने के बाद ये तो समय बताएगा। किनका चुनावी जुमला है? सभी का है, जितने लोग हैं सब। पर दिल्ली की जनता तो ये बता रही है कि केजरीवाल ने जमीनी स्तर पर काम किया है। जो ये लोग कह रहे हैं वो सही, जो मिल रहा है वो बता रहे हैं वो सही है। तो जुमलेबाजी कौन कर रहा है? पानी बिजली सही है कि फ्री मिल रहा है जी। देखिए क्लिनिक मोहल्ला खुला है, ये भी सही है। जितना ही लोग बता रहे हैं उतना सही है। अब आगे 2100 रुपये की बात है, सरकार बनने के बाद देंगे या न दें वो उनकी बात है। पर फायदा मिला है केजरीवाल? बहुत फायदा मिला है। फायदा मिला है केजरीवाल जी के? बिल्कुल मिला है साहब। क्या क्या? अब तो वृद्धा लोगों को लिए पेंशन का भी ऐलान कर दिया उन्होंने। पेंशन का लिए कर दिया है। पेंशन पहले भी मिल रही थी, अब भी मिलने जा रही है। काफ़ी फायदा है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक से हमें फायदा है, और जो यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, उससे हमें फायदा है। और हमारे जो महिलाओं को पैसा मिलने जा रहे हैं वो भी फायदा है। वो भी फायदा मिल रहा है, पर मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि अब हम भी पैसे देंगे। जो गारंटी केजरीवाल की है उसी गारंटी को दोहरा रहे हैं वो। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ये थे कि 15,000 रुपया सबके खाते में जाएगा। 15 लाख 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। आज तक नहीं मिला, 14 में कहे थे। वो आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th बी में पढ़ रहे हैं। स्कूल कैसे हैं अब? बहुत बढ़िया स्कूल थे जब केजरीवाल थे, जब से मोदी आए बिल्कुल बढ़िया नहीं है। पानी भी नहीं मिलता। अब तो पानी भी नहीं मिलता स्कूल में। केजरीवाल जी के आने से मिलना शुरू हुआ है अभी। हाँ, अब तो बहुत बढ़िया है। अब तो स्कूल से खाना भी बढ़िया मिलता है। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। पढ़ते हैं आप? यस। अब देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है आपने? अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम मोदी। अभी मगर उन्हें हम मानते ही नहीं है। आप मानते ही नहीं है? क्यों नहीं मानते आप? वो अच्छे इंसान ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, और क्या ये कोई अच्छी बात है करवाने? लड़ाई दंगा मिलवा के इतने अच्छे थे केजरीवाल जी हमारे, मिलवा के रखते थे सबको मिलन। इन्होंने एक तो एकता बढ़ाई थी केजरीवाल ने। आप इधर आए मेरे पास, मेरे ये बताएं कि स्कूल में भी ये चीजें देखने को मिलती है? हिंदू मुस्लिम करते हैं यहाँ पर भी? हाँ, बच्चे करते हैं। हम तो नहीं करते हैं। हाँ, बच्चे करते हैं। मेरे कितने दोस्त हिंदू हैं, वो तो सही है, मगर जो और बाकी बच्चे हैं बहुत हरामी हैं। ये देख सकते हैं कि ये छोटा बच्चा है, 9th बी में पढ़ता है स्कूल में, पर कैसे नफरत बांटी है बच्चों के दिलों में कि अब नफरत की राजनीति चल रही है। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कैसे देखते हैं। मैम, दिल्ली के चुनाव में मोदी जी ने कल बड़े बड़े ऐलान किए, कहा कि डीडीए फ्लैट जो है गरीबों को दिए जाएंगे। जो केजरीवाल की योजनाएं हैं, अगर वो इतनी बिजली फ्री दे रहे हैं तो हम इससे ज़्यादा बिजली जो है फ्री देंगे। कैसे देखते हैं? एक तरफ वो सुविधाएं आपको मिल रही है, दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि हम ये देंगे, उल्टा आप ले रहे हैं इन चीज़ों को। मेरा एक मानना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने ये सब सुविधाएं हमें पहले देने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्यों और राज्यों में जहां पर नहीं है सरकार केजरीवाल जी की, वहां पर सबसे पहले उन्हें सुविधाएं मुहैया करवा देनी चाहिए थी। घर लोगों को दे देने चाहिए थे, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जानी चाहिए थी, एजुकेशन पे काम होना चाहिए। पहले क्यों नहीं की गई? अब क्या सिर्फ हमारा माइंडसेट हटाना चाहते हैं? सिर्फ लोगों को बरगलाना चाहते हैं कि हम किस बिहार पे दें वोट? हम क्यों दें बीजेपी को? आज हमारे भाई केजरीवाल जी, आज हम महिलाओं के साथ हैं, सुरक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा हो गई हमारी, शिक्षा में हमारे बच्चों के लिए बेहतर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपने केजरीवाल भाई को आगे लेकर आएंगे? पर दिल्ली की सड़कों पे तो ये नारा भी गूंज रहा है ना कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा। 2100 रुपये का उन्होंने ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी ने एलजी को अपील डाली कि ये फर्जीवाड़ा है, कोई महिलाओं को 2100 रुपये नहीं मिलेंगे। तो कैसे देखते हैं मोदी जी आप लोगों के साथ हैं या खिलाफ में जा रहे हैं? फिर मोदी जी हमारे खिलाफ जा रहे हैं। वो नहीं चाहते केजरीवाल जी हमारे आगे आकर हमारे लिए कुछ काम करें, दिल्ली के लिए बेहतरी की सोचें, वो नहीं चाहते हैं। सिर्फ ये है। कैसे देखते हैं मैम आप इस चुनाव को, कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनाव तो हमारे केजरीवाल ही जीतेंगे। और जहाँ तक मोदी जी का बात है, वो तो पहले भी बहुत वादा किए थे, कि हम जीतेंगे। तो ये मेन तो वही है जो दिल्ली को छोड़ के जितना भी उनका राज है वहाँ क्यों नहीं फ्री करते, क्यों नहीं फ्री सुविधा देते? जो महिला, उनके राज में महिला कभी भी सुरक्षित नहीं थी, न रहेगी। हमारे केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं। हमें हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, ये दोनों हमें मिल गया तो हमारे लिए सारे कुछ है। और
जब हम फर्जीवाल या केजरीवाल कुछ भी और नाम रख रहे हैं तो सबसे पहले ये सोचें कि उन्होंने जो दिया वो दिया क्या। एक है तो सेफ है, कहाँ सेफ है? पाकिस्तान से सेफ है या किसी और बांग्लादेश से सेफ है? कहाँ से सेफ है वो? किसको बांटना चाहते हैं? भारत में भी बांटना चाहते हैं वो। ऐसे हमें नेता नहीं चाहिए। वो तो अब ये कह रहे हैं ना, आपने जैसे पूछा कि क्या दिया, वो तो कल दिल्ली की जनता को बता रहे हैं कि हमने जगह जगह जाकर के शिलान्यास किया है, राम मंदिर दिया है। सुनिए, जो हमें सिर्फ राम के भजने से हमारा ये पेट भर जाता, जो राम के भजने से हमारा ये पेट भर जाता, तो वो करोड़ों के बिल्डिंग में रह रहे हैं और प्लेन में उड़ रहे हैं तो वो जमीन पे चलते। ये रोष है जो वो कह रहे हैं शीश महल, नहीं, वो कह रहे हैं शीश महल। क्या शीश महल केजरीवाल जी अपने लिए बनाए हैं? नहीं। आज भाजपा का नेता वहां जाएगा तो उसी शीश महल में रहेगा ना। मन मोदी जी को न पत्नी है न बच्चे हैं, तब वो उड़ान से जाते हैं और करोड़ों के बिल्डिंग में वो रहते हैं सरकारी। अपनी पत्नी तो रखी ना गई, घरवाली, वो जनता को क्या रखेगा? बताइए जरा, अपने बच्चे तो है ना उसमें, 300 यूनिट क्या करेगा वो? 200 यूनिट फ्री थी पहले, अब 300 यूनिट हो गई है फ्री। और आज एक और ऐलान किया उन्होंने कि जो पानी के बिल आ रहे थे लोगों के 1,00,000-2 लाख, वो सब माफ कर दिए गए हैं। तो उसमें ये किस तरीके से देख रहे हैं? भाजपा बोल रही है सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं केजरीवाल। देखिए, उनको जो काम नहीं करता है, सुनिए, जो भी हमारे परिवार में भी कोई सदस्य, हमारे परिवार में कोई सदस्य निकम्मे होते हैं तो उनकी शरीर दर्द बहुत होता है, उनका माथा फजल बहुत होता है, क्योंकि वो काम करने लायक नहीं होते हैं। वही मोदी सरकार का हो गया, बीजेपी वालों को दर्द ज्यादा हो गया है केजरीवाल से, तो वो बहुत सारे कंपनी दवाई का है, कम से कम हमारे मोहल्ला क्लिनिक में आ जाए, उनकी इलाज फ्री हो जाएगी। विनोद नगर में आप लोग रहते हैं, दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर बैनर लगा रखे हैं बीजेपी ने कि नलों से नाले का पानी आता है। क्या ऐसी है हमारी दिल्ली? तो मुझे लग रहा है सबसे पहले बीजेपी वाले सारे काले दिखते। जो काले पानी आता हमारे नाले में, तो सबसे पहले सारे वो जितने गोरे गोरे चिट्टे कोट लगा के चलते हैं, सारे काले नजर आते। वो तो बोल रहे हैं यमुना भी सफाई नहीं की है केजरीवाल जी ने। अरे यमुना जी उनके आंख है, वो क्या किया वो बताए ना, गिनती करा देना मुझे। हम अभी कहीं भी गली में जाते हैं, कोई भी भाई बहन मिलते हैं तो उन्हें मुझे अपने सरकार के बारे में, केजरीवाल जी के बारे में बताना नहीं पड़ता है। वो लोग खुद अपने आप बोलने लगते हैं कि हमारी सुविधा क्या हुआ, हमें क्या मिल रहा है। हमारे पास केजरीवाल जी के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, जो उन्होंने दिया उन सब के बारे में हम सब बोल सकते हैं, लेकिन आज हम में से कोई भी नहीं मोदी जी के बारे में, उनके कामों के बारे में हम लोग नहीं जानते। वो देश विदेशों में जो भी अपनी योजनाएं लागू कर रहे हो, लेकिन आज हम दिल्ली वालों के लिए जो भी चीज़ें सुविधाएं दी गई हैं या योजनाएं लाए हैं, वो सिर्फ हमारे भाई केजरीवाल जी लेकर आए हैं। मैं एक आखिरी सवाल आप सबसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जब देखा मोदी जी ने कि वो किसी चीज़ में केजरीवाल से शक नहीं पा रहे हैं, तो ये साफ तौर पर कहा जाने लगा कि हमने दिल्ली की जनता को राम मंदिर दिया, हमने शिलान्यास कराया, और फिर ये नारे भी भारतीय जनता पार्टी की रैली में लग रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे किसकी औकात है राम को लाने का? प्रभु राम जी का लाने का किसकी औकात है? वो तो दिल से है उनका, वो मेरे यहाँ दिल में है। वो मोदी जी बीजेपी वाले कह देगा कि हम भज रहे हैं, राम को लाए, हम उसको लाएंगे। राम की औकात किसी को लाने का नहीं है। मोदी जी से पहले भी सब अब राम धर्म के की भक्त थे। दिल्ली में शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, धर्म के नाम पर हम सबको बांटा जा रहा है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कहीं का भी मामला हो। मंदिर बनवा दिया उन्होंने, मोदी ने मस्जिद बनवाई हमारी, कभी हमारी मस्जिद का ऐलान भी उन्होंने ये कह दिया कि ऊंची आवाज से नमाज नहीं होगी या ऊंची आवाज से वो अजान नहीं होगी, तो मुसलमान कहाँ जाएगा? है कहाँ है मोदी? ये हमसे बात करें, हम करेंगे उससे बात। हमारी मस्जिद तक को नहीं बनाया, अपना मंदिर कैसे बनाया उन्होंने? वहाँ के दफन होगा वो। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अब दिल्ली में चुनाव करीब आ चुके हैं, धर्म की राजनीति तेज कर दी गई है, मोदी जी का नारा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, राम को इंसान कैसे ला सकता है? ये तो पोस्टर बैनर दिल्ली में लगा रखे हैं भारतीय जनता पार्टी। पोस्टर बैनर तो मैं भी लगा दूंगा, कुछ भी लगा दूंगा। ये राम को लाना इंसान की बात नहीं है। राम तो बहुत बड़ी ताकत थे, इंसान कैसे लाएंगे उनको? पर जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं सर, ये देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से नारेबाजी करती है। ये कहती है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कोई काम किए केजरीवाल ने जमीनी स्तर पर? ये पार्क बनवा दिया, ये मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि दिल्ली के लोगों को कामचोर बना दिया फ्री की रेवड़ियां देकर के। तो बीजेपी क्या कर रही है? वो भी तो यही प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में क्या किया है?
ये तो एक्चुअल कर रहा है जो यहाँ वाला आम आदमी पार्टी वाला है, तो ये तो एक्चुअल ही कर रहा है ना। कैसे देखते हैं मैम आप इस चीज़ को? बता दिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जनता जो है हमारे साथ मौजूद थी और वो साफ तौर पर ये कह रही है कि अगर ज़मीनी स्तर पर किसी ने काम किया है तो वो केजरीवाल हैं और केजरीवाल की ही नीतियों को अपने राज्यों में लागू करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है।